तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ये देखते हुए कि आज से 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग Q&A करने वाले हैं। बहुत टाइम बाद रंबल के कारण नहीं कर पाए थे, पिछले हफ्ते बिजी थे एंड पिछले कुछ टाइम से नहीं हुआ, तो आज हम लोग रात को करने वाले हैं Q&A। जितने भी आपके क्वेश्चन है अभी कॉमेंट्स में डालिए #Q&A करके, जो भी आपके क्वेश्चन है अच्छा लगेगा जिनका कॉमेंट में उनका पिक करूंगा एंड आज वीडियो में उनका आंसर हम लोग करने वाले हैं। लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले एक थ्रो बैक पोस्ट देखते हुए। आज से 2 साल पहले आज के दिन भाई बवाल हो गया था एंड इतना मजा आया था कि क्या बोला जाए। आज से 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने होस्ट किया था रेसलमेनिया 40 का किक ऑफ शो, जिसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हो, जो कि पहली बार मेनिया के लिए हुआ था। एंड यहाँ पे हमें रॉक, रोमन, कोडी, सेथ ये सब देखने को मिले थे। बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स थे इस किक ऑफ शो में। रॉक ने कोडी को थप्पड़ लगाया था, उसके बाद हमने देखा कि ट्रिपल एच को कन्फ्रंट भी किया था, रॉक ने धक्का भी लगा था सेथ को, बहुत कुछ हुआ था एंड एक कमाल का प्रोमो बैटल छोटा सा हमें देखने को मिला था। इसके बाद जो अनफॉरगेटेबल रोड टू मेनिया 40 चालू हुई वो हम लोग आज तक नहीं भूल पाते हैं। आज तक कहते हैं कि काश रोड टू मेनिया 40 जैसी रोड टू मेनिया वापस से बने एंड वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। रोड टू मेनिया 41 भी मिड था एंड 42 कितना भी बेटर होगा उतना टच करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए मुझे लगा इसको मेंशन करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग ऐसे थ्रोबैक वाली चीजें ज्यादा मेंशन करते नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल था एंड उस टाइम हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, तो मुझे लगा कि आपको याद दिलाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे लोग आज भी जो कमेंट करते हैं चैनल पे वो उस टाइम भी एक्टिव थे एंड जब रॉक ने थप्पड़ लगाया था कोडी को, उसके बाद किक ऑफ में जो भी कुछ बदल गया था, बवाल हो गया था, उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद कमेंट्स में जो रिएक्शन थे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको सपोर्ट करें। अब तो कोडी को इंडिया से इतनी हेट मिलने लगी, उस टाइम पे कोडी के एक्चुअल में बहुत सारे फैंस बन गए थे, तो कौन सही था कौन गलत था, उस टाइम भी बैकस्टेज पॉलिटिक्स वाली चीजें बहुत थी, तो उस टाइम बहुत मजा आता था। जिनको याद है भाई उस टाइम के बारे में कमेंट करके बताना, हमने वो टाइम बहुत ही मस्त शेयर किया, साथ में ट्विटर पे भी हम लोग स्पेस किया करते थे, तो मुझे लगा एक बार मेंशन करना चाहिए, अपडेट ही है एक तरीके से ये एंड थोड़ा याद करते हैं कि 2 साल पहले क्या हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं लेसनर की एंड रोमन के बारे में। क्या लेसनर एंड रोमन का रीमैच डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्लान कर रहे हैं क्या? एक चक्कर में आपको बताऊं, आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों रंबल मैच में थे लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनका फेस ऑफ नहीं दिखाया एंड जो कि इम्पॉसिबल सा है कि रोमन लेसनर सेम मैच में हो एंड इनका फेस ऑफ ना हो। ये पॉसिबल कैसे है? ऐसे में इनका फेस ऑफ नहीं हुआ, इसके पीछे शायद एक रीजन है, एक अपडेट है। उसका कहना है कि ट्रिपल एच के पास कोई मास्टर प्लान है एंड किसी मास्टर प्लान के कारण ही रोमन एंड लेसनर का फेस ऑफ नहीं हुआ है। हालांकि ये यहाँ पे ऐसे कहा नहीं गया है कि रोमन एंड लेसनर का मैच होने वाला है, यही मास्टर प्लान है, लेकिन इसके अलावा और कोई रीजन दिखता नहीं है इनका फेस ऑफ क्यों रोका जाएगा। शायद ट्रिपल एच प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अगेन एक मैसिव मैच के लिए, लेकिन अब कैसे मैसिव करोगे? इससे पहले बहुत मैचेस हो चुके हैं, रेसलमेनिया 31 बोलो, 34 बोल लो या फिर समरस्लैम, बहुत से मैचेस हुए ना, इसके अलावा भी काफी मैचेस हुए हैं, तो ऐसे में कितने सारे मैचेस कराओगे? अगर अगेन कराना चाहते हो तो इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं होगा, तो प्रोटेक्ट करके फायदा क्या? लेकिन इतना कहा जा रहा है कि रीमैच हो ना हो नहीं पता, लेकिन ट्रिपल एच के पास कुछ तो मास्टर प्लान है, कोई तो रीजन था स्पेशल, इसी कारण से रोमन रेंस एंड लेसनर को इन्होंने फेस टू फेस रंबल में एक दूसरे के नहीं लाया। या तो ऐसा हो सकता है ट्रिपल एच के पास कोई प्लान उस टाइम था, अब ट्रिपल एच भूल गए हो, क्योंकि ट्रिपल एच को प्लान चेंज करते हुए टाइम नहीं लगता एंड वैसे भी हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यू एरा चालू हो जाता है, तो न्यू एरा में पुरानी चीजें लेके क्यों आना, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल ये कुछ है भाई लेसनर एंड रोमन को लेकर अपडेट। क्या पता एक मैच देखने को मिल जाए। एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको एक बार फिर से देखने को मिले रोमन लेसनर का मैच, तो क्या आप ये देखने में इंटरेस्टेड होगे? हाँ या फिर ना, मुझे लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। सेथ रॉलिंस देखो कमबैक करने वाले अपना मेनिया से पहले, ये तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू ने रंबल में वो मिस्ट्री अटैकर वाला एंगल ही इसलिए रन किया क्योंकि उनको पता था, वो कन्विंस थे कि सेथ रॉलिंस मेनिया तक हो जाएगा रेडी एंड वो ब्रेकर को फेस करेगा, वरना ब्रेकर थे इनिशियली पिच्ड कि वो रंबल जीतेंगे। अब ऐसे में ब्रॉन ब्रेकर सेथ का मैच मेनिया 42 के लिए प्लान किया जा रहा है, ऐसा कुछ कहना है मेल्ट्जर का, ऑलमोस्ट सेट है ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में कौन जीतेगा इनके बीच में? फिलहाल अपडेट्स का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद भी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। खाई कुआं इसीलिए बिकॉज सेथ को अटैक किया था ब्रेकर ने एंड विजन ने, उसके बाद सेथ चले गए थे। अब सेथ वापस आएंगे तो वो ब्रेकर से आके सीधा हार जाएंगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड क्या सेथ वापस आके सीधा ब्रेकर को मेनिया में हरा देंगे? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्या ये ब्रेकर के लिए सही होगा? आई डोंट थिंक सो। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि सेथ एंड ब्रेकर में जिताया किसको जाए, एंड मुझे लगता है कि ये लास्ट मोमेंट तक भी सेम कहानी रहने वाली है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि कोई सुपरस्टार इतने टाइम बाद वापस आए एंड वो भी सीधा मेनिया मैच के लिए एंड आके हार जाए। तो सेथ आएंगे एंड आके अगर हार ही जाएंगे तो फायदा क्या हुआ फिर सेथ का? तो बेइज्जती हो जाएगी। एंड ब्रेकर अगर मेनिया में हार जाएंगे तो इनको फ्यूचर सुपरस्टार मेगास्टार कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि एक तरफ हम लोग सुन रहे थे कि शायद वो मेनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे एंड एक तरफ वो सेथ से हार जाएंगे, तो ये क्या बात हुई? तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हमारी तरह काफी कंफ्यूज हैं कि आखिर किसको लिखा जाए एज विनर। आपके अकॉर्डिंग सेथ एंड ब्रेकर का मैच अगर होता है, जो कि बहुत पॉसिबल अब 99% होने को,
तो आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसको जीतना चाहिए मेनिया 42 में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मुझे फुल बिलीव है कि बहुत सारे कमेंट्स सेथ के लिए आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बताना, बहुत मुश्किल है किसी एक को पिक करना। हमने सेथ की बात की तो सेथ रॉलिंस को लेके एक और अपडेट है। एक्चुअली सेथ रॉलिंस WWE अनरियल पसंद नहीं करते, जो कि बहुत ही गजब आयरनी की बात है कि इस बार का जो अनरियल था वो मेनली सेथ पे ही फोकस था, सेथ रॉलिंस के समरस्लैम कैसिन पे था। अब ऐसे में सेथ रॉलिंस को अनरियल पसंद नहीं है। इन्होंने खुद ही बोला एक रीसेंट इंटरव्यू में, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि उन्हें अजीब सा डिस्गस्टिंग सा फील होता है WWE अनरियल देख के। वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें डर्टी फील होता है, अच्छा नहीं फील होता, वो अनकंफर्टेबल है WWE अनरियल को देखने में। तो फिर सेथ ने सूट क्यों किया? मुझे लगता है रोमन हो गए या ऑर्टन हो गए, ये लोग शायद इस सेम पेज पे नहीं रहते हैं, शायद उनको अनरियल नहीं पसंद है, इसीलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है अनरियल में। लेकिन तुम सेथ को देखोगे तो वो इन्वॉल्व हुए, लेकिन इसके बावजूद वो हैप्पी नहीं है इस चीज़ से। सेथ रॉलिंस हो गए, CM पंक हो गए, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है WWE अनरियल से। उनका कहना है कि उन्हें पसंद नहीं है कि बिजनेस ऐसा एक्सपोज होता है। रोमन का भी सेम मानना है, पॉल हेमन ने तो शो में ही आके बोल दिया। तो अनरियल को लेकर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खिलाफ में इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, वो भी एक्टिव WWE टैलेंट्स की तरफ से। क्या है ये साइन, क्या पता आगे बंद हो जाए WWE अनरियल। लेकिन फिलहाल सेथ कहते हैं कि भले वो अनरियल में थे, लेकिन अनरियल देखना वो पसंद नहीं करते। उनको नहीं पसंद कि KFA ब्रेक किया जाए, उनको नहीं पसंद कि बिजनेस को एक्सपोज किया जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स रंबल जीत सकते थे, एक पॉइंट पे पिच किया गया था कि कोडी रंबल जीते एंड आगे मेनिया की तरफ जाएं, मैकेंटायर या फिर किसी को भी उनके WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए, चाहे CM पंक ही क्यों ना हो। CM पंक कोडी बताया गया कि इनिशियली पिच किया गया था। तो कोडी क्यों नहीं जीते रंबल, रोमन क्यों जीत गए? कहना है कि WWE वाले कोडी के साथ जॉन सीना 2025 वाला एंगल वापस से रन करना चाहते थे। जॉन सीना रंबल हारे थे, उसके बाद वो एलिमिनेशन चेंबर जीत गए थे। ऐसे ही कोडी के साथ भी सेम करने की कोशिश है। कोडी रोड्स रंबल हारे हैं, रोमन रंबल जीत चुके हैं एंड अब एक्सपेक्टेड है कि कोडी एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे। लेकिन अगर ये जॉन सीना वाला पैटर्न फॉलो होने वाला है तो, क्योंकि हो सकता है कि अगले स्मैकडाउन में, नॉट मंडे नाइट रो, अगले स्मैकडाउन में मैकेंटायर आके कोडी जेकब दोनों को कॉस्ट कर दे, सेमीजन क्वालीफाई कर जाए। तो अगर सेमी क्वालीफाई कर जाएंगे तब तो कोडी कहाँ ही जीतेंगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोडी क्वालीफाई होते हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए, देन समझ जाना कि बहुत ज़्यादा लाइकली होगा कि कोडी रोड्स आपको एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज इनिशियली रंबल के टाइम तो यही प्लान था कि जॉन सीना वाली कहानी कोडी के साथ रिपीट करेंगे। अब बीच में एक महीने में कुछ बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उस टाइम जो अपडेट थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए ये सारी अपडेट्स थी इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सेम WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते अगेन रिमाइंडिंग भाई, Q&A आने वाली है, अगली वीडियो Q&A वाली वीडियो होने वाली है, तो #Q&A करके अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।